भगवान शिव द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि पिछले जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है, भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक धारा में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विचार कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह कथा और सिद्धांत हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन का हर कार्य एक चक्र का हिस्सा है और यह चक्र केवल एक जीवन तक सीमित नहीं रहता। कथा का विस्तार। कथा में मुख्यतः राजा हरिश्चंद्र का वर्णन मिलता है, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी एक आदर्श है जो बताती है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इस कथा में यह भी दर्शाया गया है कि व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह कर्म अच्छे हो या बुरे। कथा की शुरुआत। राजा हरिश्चंद्र एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। एक बार ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच चर्चा हुई कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का पालन करे। ऋषि वशिष्ठ। कठिनाइयों का सामना। राजा हरिश्चंद्र के पास कोई संपत्ति नहीं बची थी और उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वानप्रस्थ को धारण कर लिया। उनकी पत्नी तारा ने अपने पुत्र को लेकर एक गरीब जीवन का चयन किया, जबकि राजा हरिश्चंद्र ने काशी में जाकर शमशान में काम करना शुरू कर दिया। शमशान का कार्य अत्यंत कठिन और अपमानजनक था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इसे भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह उनकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पालन का हिस्सा था। इस बीच उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और राजा हरिश्चंद्र को अपने ही पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शुल्क लेना पड़ा। ये दृश्य अत्यंत हृदयविदारक था, लेकिन राजा ने अपने कर्तव्य को निभाया। भगवान शिव का आशीर्वाद। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनकी इस अडिगता से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने बताया कि ये सभी कष्ट राजा के पिछले जन्म के कर्मों का फल थे। उनके पिछले जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित इस जीवन में हो रहा था और अब वे उन सभी पापों से मुक्त हो चुके थे। भगवान शिव ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और परिवार वापस दिलाया और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज चुकाया और एक नई शुरुआत की।